वेलकम स्टूडेंट्स आवर चैनल हैप्पी नेचर 01। आज हम करेंगे 10th क्लास NIS होम साइंस जिसका कोड है 216। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बहुत आसान वाले क्वेश्चन हैं और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा सबसे पहले वाला वो रहेगा, ध्वनि प्रदूषण को कम करने में नागरिक की किन्हीं 6 तरीकों से मदद कर सकते हैं। ठीक है, कि जो ध्वनि प्रदूषण है उसको कम करने में नागरिक जो है वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं। इसका आंसर क्या रहेगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए बेटा, सबसे पहले तेज संगीत ना बजाएं। ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज। और प्रदूषण का मतलब होता है कि आवाज से ज्यादा किसी लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कि चारों तरफ अगर शोर शराबा है तो वो भी प्रदूषण ही कहलाएगा। किसका? आवाज का, तो ध्वनि का होगा। तो ऐसे में क्या है? तेज संगीत ना बजाएं। नंबर 2, धीमी आवाज में टीवी चलाएं। लाउड स्पीकर से बचे। ये कुछ क्वेश्चंस को आप याद कर लेना अच्छे से। अनावश्यक हॉर्न ना बजाएं। जब आपको जरूरत नहीं हो तो आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। धीरे से बात करें। फोन को वाइब्रेशन मोड पर रखें। सप्ताहांत में निर्माण गतिविधि, हथौड़ा चलाना, टाइल काटना से बचा जा सकता है। ठीक है, ये काम भी जो है उसको थोड़ा धीरे से करना होगा। शहरों से दूर फैक्ट्रियां बनाएं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका उपयोग करके हम एक नागरिक होने का फर्ज जो है वो अदा कर सकते हैं, कि हम अपने जो भी है ये छोटी छोटी चीजों को कंट्रोल करके ध्वनि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, घरों में कौन से 6 उपाय अपनाए जा सकते हैं और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। कि अगर आपको जैसे वायु का प्रदूषण आपको पता ही है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब दिवाली के आसपास आते हैं टाइम, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रदूषण हो जाता है। तो ऐसे इस प्रदूषण को निपटारा करने के लिए आप घर में कोई 6 उपाय हैं जिससे प्रदूषण पर कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। वो 6 तरीके क्या है वो अभी आपने को मैं बताती हूँ। सबसे पहले बेटा आप देखेंगे, घर में जो है धुआं रहित चूल्हे का प्रयोग करना है। आपने चूल्हे में धुआं ले जाने के लिए ऊंची चिमनी लगाएं। ठीक है, अगर आप घर में अगर आपको जरूरी ही है कि आपको ऐसे चूल्हे का प्रयोग करना है जिसमें ईंधन वगैरह की जरूरत पड़ती है, लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, तो क्या कर, पहले तो उसको यूज नहीं करना, कोशिश करना है कि LPG का ही प्रयोग करें, सिलेंडर का प्रयोग करें। अगर वो पॉसिबल नहीं हो पाता तो आपने ऐसे चूल्हे का प्रयोग करना है जिसकी चिमनी जो है ऊपर तक जाए, जो धुआं होता है ना वो ऊपर चला जाए। तीसरा ऑप्शन है बायोगैस का प्रयोग करें, जो धुआं रहित ईंधन है। बायोगैस आपको पता है गोबर गैस आदि से। ठीक है, तो इसका प्रयोग करें जिससे जो क्या हो जाएगा वो धुआं रहित होती है। ठीक है, घर में सोलर कुकर का प्रयोग करें जो सूर्य की रोशनी से निकलने वाली गर्मी का प्रयोग करता है। सोलर कुकर का प्रयोग कर सकते हैं, वो आपको पता ही है किससे चार्ज होता है, सूर्य की गर्मी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इसका देखते हैं। कारखानों में चिमनी फिल्टर होने चाहिए। ठीक है, कि कारखानों में जब ये चीजें हो रही हैं तो वहां पे चिमनी और फिल्टर होने चाहिए जिससे जहरीले पदार्थों को पकड़ने में मदद मिले। फैक्ट्रियों द्वारा छोड़ी जाने वाली गैसों में धुआं छोड़ी जाने वाली दूर स्थित होना चाहिए। कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है कि जो फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं वो भी जो रहने का जो इलाका होता है उन लोगों से काफी दूर होना चाहिए। अगला इसी का क्वेश्चन है, पार्ट नंबर 6 है ये। वाहनों में वायु प्रदूषण कम करने वाले विशेष उपकरण लगाने चाहिए। अगर आपके पास स्कूटर है, गाड़ी है, तो आपको ऐसी चीज लगानी चाहिए जिससे वायु प्रदूषण कम हो। निजी और सार्वजनिक परिवहनों के लिए जो है अनलिट पेट्रोल CNG का प्रयोग करना चाहिए। तो कहते हैं कि अगर आपके पास निजी वाहन है तो वहां पे पेट्रोल की बजाय हमें क्या CNG का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 8वां, कूड़ा कचरा नहीं जलाना चाहिए। इसका निपटान जो है स्वच्छतापूर्ण करना चाहिए। कि कभी भी अगर कूड़ा कचरा जो है हमें उसको नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अगर उसको जलाएंगे तो उसमें से धुआं निकलेगा जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करेगा। सड़कें पक्की होनी चाहिए ताकि धूल जो है वो ना उठे और हमारे हवा में ना मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उनकी देखभाल भी करनी चाहिए ताकि हवा ताजी रहे। खेतों में साल तक फसल उगाई जानी चाहिए ताकि मिट्टी का कटाव ना हो। ठीक है, साल भर की अगर मान लो खेतों में फसल ना उगाई जाए, ठीक है, तो हवा आएगी, बारिश आएगी तो मिट्टी जो है वो कट जाती है, और मिट्टी कटेगी, हवा आएगी तो वो उड़ के पोल्यूशन भी वायु में फैलाएगी। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राकेश अपने माता पिता पर बोझ नहीं डालना चाहता, वह बचाना चाहता है उसकी उच्च शिक्षा के लिए धन। उसे कोई 6 सुझाव दीजिए जिससे वो अपनी खर्चों में कटौती कर सके। एक बच्चा है जो अपने माता पिता पर ज़्यादा खर्चों का दबाव नहीं डालना चाहता, तो एक 6 सुझाव ऐसे बताने हैं जिससे वो अपने खर्चों पर नियंत्रण कर सके। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे बेटा, आप भी उसी एज में हो जिसमें क्या कहते हैं ज़्यादा पैसे का खर्च हो सकता है, तो आप अपनी फैमिली को कमा के नहीं दे पा रहे हो अभी, क्योंकि जब छोटे हो तो ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा अपनी फैमिली में जो है बजट बना के चलना है। कैसे? खाना जो है घर का खाना बना खाएंगे। ठीक है, जब आप स्कूल जा रहे हो तो आपने क्या करना है, जो घर का खाना है वही लेके जाओगे। ये नहीं कि बाहर जाओगे स्कूल में तो कैंटीन से लेके खाना, क्योंकि उसमें पैसा वेस्ट होगा। खाना बर्बाद मत करो। अगर आप खाना लेके जा रहे हो स्कूल में और आपका मन करता है कि मैं कहीं भी बाहर का खा लूँ, लेकिन आज का खाना मैं नहीं खाऊंगा और मम्मी गुस्सा करेंगे अगर मैं घर लेके गया, उसको आप किसी डॉगी के सामने डाल देते हो, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने कपड़ों को जो है इस्त्री करे धोबी के स्थान पर स्वयं करनी चाहिए। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अपने कपड़ों पर जो है प्रेस करवाते हैं वो बाहर से, तो ऐसे में पैसे देने पड़ते हैं, इससे अच्छा स्वयं वो घर पे करे। और यदि संभव हो तो सार्वजनिक परिवहन साइकिल पैदल का उपयोग करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो जो है साइकिल, अगर आप गाड़ी से जाते हो या बस से जाते हो जिसमें आपका पैसा लगता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको साइकिल का प्रयोग करना चाहिए या पैदल जाना चाहिए अगर पास में है। अगर दूर पड़ता है तो आपको ऐसी सवारी लेनी चाहिए जो सार्वजनिक हो, यानी कि पूरी दुनिया जैसे बस वगैरह होती है ना, वैसी ही सवारी जिसमें आपका पैसा कम लगे। ये नहीं है कि आप पर्सनल रिक्शा करके उसको पैसे वाले को ऑटो करके दे के जा रहे हो, तो ऐसे भी पैसे का लॉस होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रयोग करें। ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय का मतलब, अगर आप हर जो भी आपने टीचर ने बोला कि बेटा ये वाली बुक खरीद लो, ये वाली हेल्प बुक खरीदो, तो आप इतना अफोर्ड नहीं कर पाते पेरेंट्स, तो क्या करना है आपने, आपके पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी जाओगे और अपने वहाँ से नोट्स बनाओगे, और आप अपनी पुस्तकों के जो वेस्ट आप पैसे सोच रहे हो कि चले जाएंगे उसको जो है आप बचा सकते हो। देखो कुछ पुस्तकें होती हैं हमारी जो हमारी पढ़ने की होती है वो तो खरीदनी पड़ेगी, लेकिन कुछ हमारी हेल्प बुक होती हैं तो हम उनको स्किप कर सकते हैं। इसके बदले में हम क्या कर सकते हैं, लाइब्रेरी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। आवेगपूर्ण खरीदारी से बचे, ब्रांडेड कपड़े जूते ना खरीदें। कई बार ऐसे होता है कि बढ़िया से शोरूम में चले जाओ आप, वहाँ पे क्या होता है कि मेरे दोस्त ने जो है, मेरी फ्रेंड जो भी है, मेरा फ्रेंड उसने इस वाली कंपनी के इस वाले ब्रांड के शूज़ लिए हैं तो मैं भी वही लूँगा। तो ऐसे इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। सिनेमा हॉल या फ़ोन पर फिल्में ना देखें। ठीक है, तो अगर आप देखो फ़ोन पे फिल्म देख रहे हो, नेट डलवा रहे हो, और अगर आपकी एजुकेशन में वो काम नहीं आ रहा तो आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि आप चलो कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप बन गया आज हम मूवी देखने चले, तो बेटा उससे भी आपका पैसा वेस्ट होता है। तो देखो, तो अगर सोचा जाए तो इन छोटी छोटी चीज़ों से कहोगे इनसे क्या पैसा वेस्ट होता है, लेकिन कभी आप ये चीज़ें सोच के चलना, एक वीक में करके देखना कि थोड़ा नहीं तो 100 रुपीज़ तो आप कम से कम इसमें बचा लोगे एक वीक के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, 6 चीज़ें थी आपकी, 6 से ज़्यादा ही हो गई हैं। तो ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप ये क्वेश्चन जो है वो करके आओगे। ठीक है, तो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस इस वीडियो के मैं करा दूंगी। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मैंने आपके अप्रैल और अक्टूबर में जो वीडियो बनाई है और उसमें मैंने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। अगर वो वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे से पूछ लेना, लेकिन ये जरूर बता देना कि आपको अप्रैल और अक्टूबर की वीडियो चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2023 के, तभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है बेटा, तो कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।